हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेसन प्लान नंबर 3 लेकर आई हूँ। तीसरे नंबर का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जो कि मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर बनाया है, जिनको हम हिंदी में सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। यहाँ हम सबसे पहले स्कूल का नाम, क्लास, पीरियड, सेक्शन, ड्यूरेशन और सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर पाया है, आप लोग सब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा, जिसमें आप लोग साइंस लिखेंगे। और उसमें आप लोग बायोलॉजी साइंस भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर नीचे हम टॉपिक लिखेंगे, जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो कि टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर, टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू गिव नॉलेज अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमेना, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड साइंस। ये सारे साइंस सब्जेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप यही एज इट इज नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू समथिंग। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है आपके लिए, तो आप प्लीज इसको अप्रिशिएट करें मेरे एफर्ट के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही टाइप करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं, हो सकता है मेरा कुछ आपको समझ ना आए लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए खुद टाइप करके इतना हार्ड वर्क करती हूँ। आई होप कि आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। लेट्स मूव फर्दर। आगे आते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर। यहाँ पर क्या लिखा है हमने? स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइन कर पाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझा पाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू Students will be able to understand the concepts related to microorganisms. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे फीचर्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, वो भी बच्चे समझ पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम टीचिंग एड पर। टीचिंग एड में हमने चौक, चार्ट, डस्टर, पॉइंटर, अदर नेसेसरी टीचिंग एड्स, ये भी एज इट इज आपको लिखना है। वैसे इसमें कुछ स्पेसिफिक अलग होता नहीं है, आप यही का यही नोट कर सकते हैं अगर आपको ये आपके लिए यूजफुल लगता है तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर, जिनमें पहला है सीरियल नंबर में हमारे पास क्वेश्चन। हमने पहले बच्चों से पूछा है, टेल नेम्स ऑफ फ्यू डिसीजेस। बच्चों से हम नाम पूछेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के जिनका नाम उन्होंने सुना होगा। तो बच्चे जवाब देंगे मलेरिया, टाइफाइड, फीवर, कॉमन कोल्ड एंड कफ। बच्चे बोलेंगे मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह का नाम ले देंगे। फिर हम पूछेंगे कॉमन कोल्ड, मलेरिया एक्सेट्रा डिसीजेस आर कॉज्ड बाय। ये मलेरिया, कॉमन कोल्ड, ये बीमारियां कैसे इंसानों में होती हैं? तो बच्चे आंसर देंगे बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा। फिर देखिए, हमने बैक्टीरिया वायरस से ही नया क्वेश्चन पिकअप किया है। कैन वी सी बैक्टीरिया एंड वायरसेस विथ आवर नेकेड आईज? क्या हम हमारी नग्न आंखों से बैक्टीरिया वायरसेस को देख सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे नहीं। फिर हम इससे एक और क्वेश्चन पिकअप करेंगे कि हम क्यों नहीं देख सकते? तो बच्चे बोलेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। फिर इससे ही हम इसका नया क्वेश्चन पिकअप करेंगे, जो कि है organisms which are very small and we can't see through our naked eyes are called। तो फिर बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो कुछ आंसर नहीं देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी लिख रखा है। आगे बढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम पे। यहाँ पर हम बच्चों को स्टेटमेंट देंगे कि बच्चों आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। पहला टीचिंग पॉइंट हमने रखा है बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस लिखेंगे। व्हाई वी कांट सी बैक्टीरिया थ्रू आवर नेकेड आईज। बच्चे आंसर देते जाएंगे, हम सवाल करते जाएंगे। फिर एट द एंड जब बच्चे कुछ आंसर नहीं देंगे, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया है, आप इसको थोड़ा प्लीज कंसीडर कर लीजिएगा। फिर बच्चे क्या करेंगे,
इसका आंसर देंगे। अगर आंसर एंड में जब हमें डिजायरेबल हमारे टॉपिक तक हम आ जाएंगे तो फिर हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे एक्टिविटी में क्या करेंगे, बच्चे एक्टिविटी में केयरफुली सुनेंगे। और यहाँ पर आएगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर अब देखिए, जैसे ही ये खत्म होता है हम दूसरा टीचिंग पॉइंट लेंगे जिसमें हमने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे। हमने 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस लिखे हैं। अब फिर इसके बाद इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे चुपचाप देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना एक्टिविटी करेंगे। और इसके कॉलम में हम इसका भी जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो हम लिखेंगे। एक ब्लैक कलर की कार्ड शीट पे एक सिल्वर कलर के ग्लिटर से हम कुछ भी थोड़ा बहुत लिखेंगे। देखिए, हमें ज्यादा नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें हमने एक्सप्लेन क्या किया है, द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नेमली बैक्टीरिया, आर्की, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। तो इसमें हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ आर्की, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस, ये इतने नाम लिख देंगे। फिर बाकी तो हम अपने वॉइस के द्वारा हम बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो जो चीज बच्चों के लिए थोड़ी नोट करने लायक होगी, पॉइंट टू बी नोटेड होगा, उसको सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आर्की, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आपको नहीं आया हो तो मैं आप लोग के लिए एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी कि ब्लैक बोर्ड वर्क को हमें कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और किस फॉर्म में राइट करना है। थर्ड टीचिंग पॉइंट पे आते हैं हम, डिसीजेस वर्सेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने डिसीजेस लिखी हैं और जो डिसीजेस जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं वो भी हमने लिखा है। अब नीचे हम क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चंस का। तो हमने 3 टीचिंग पॉइंट बनाए थे, तो हम 3 क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन हाउ मैनी ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेजरली क्लासिफाइड, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चे इनका आंसर दे देंगे। एट द एंड हम होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क में हमने क्या लिखा है, नेम एनी डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट, थोड़ा मिस टाइप हो गया मेरे से। नेम एनी 5 लिखना था मेरे को, नेम एनी 5 डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। तो यहाँ पर बच्चे होमवर्क में क्या 5 डिसीजेस का नाम लिख के लाएंगे जो कि वायरस से कॉज होती हैं। यहाँ से हम हमारे लेसन प्लान के एंड पर आ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज थम्स अप कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट अपडेट से ट्यून रहें। और अगर आपको ऐसे और लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अपने और बीएड, डीएलएड, बीटीसी एक्सेट्रा जो भी हैं आप उनके दोस्तों के लिए फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू।